भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद की पूर्णिमा है। भगवान ने कहा था शरद की पूर्णिमा को महारास खेलेंगे। इसके पहले भगवान ने गायों के साथ महारास किया था। बांसुरी बजाते सारी गैया मैया भगवान को देखती। भगवान ने ग्वालों के साथ महारास किया था। भगवान बांसुरी बजाते सारे ग्वाल कृष्ण को देखते और नृत्य करते। भगवान ने ब्रज के बछड़ों के साथ महारास किया था। अब बारी है उन गोपियों की, उन ग्वालियों की जो कृष्ण के साथ महारास करना चाहिए। आश्वस्त किया था शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने बांसुरी बजाई। ऐसे सजे हैं कन्हैया। मोर का पंख लगा लिया, कानों में कुंडल, बाजू बंद, पीतांबरी पहने यमुना के पावन तट पर एकांत पर गए और बांसुरी की धुन छेड़ दी। आनंद है, आनंद है। आनंद है। बड़ी प्यारी बांसुरी कन्हैया ने बजाई, बड़ी प्यारी। और जैसे कन्हैया ने बांसुरी की धुन छेड़ी, कृष्ण बांसुरी सुनी सब गोपी और दौड़ी मिलन रुके नहीं रोकी। पिता पूत अरु मातु बिहाई और चली मुकेश मन रटत कन्हाई। बजी मुरली जो कान्हा की, बजी मुरली जो कान्हा की, गोपी सभी दौड़ी। बजी मुरली जो कान्हा की, गोपी सभी दौड़ी। जो जैसी थी वो वैसी ही, जो जैसी थी वो वैसी ही, मुकेशाई चली दौड़ी। जो जैसी थी वो वैसी ही, मुकेशाई चली दौड़ी। जैसी थी वैसे ही चल पड़ी। एक गोपी गोबर का लेपन कर रही थी, गोबर से घर लीप रही थी। जैसे बांसुरी सुना वैसे ही चल पड़ी, हाथ भी नहीं धोया। एक गोपी अपने बच्चे को सुला रही थी, बेटा को छोड़कर दौड़ पड़ी। एक गोपी पति के पैर को दबा रही थी, छोड़कर भाग गई। एक गोपी तो सज रही थी, आंखों पर काजल लगा रही थी, होठों पर वो क्या लगाते हैं, लाली। हाँ लाली, हाँ लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। आनंद है। लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। लाल। लेकिन इस बेचारी लाली से लाली लगाने में गड़बड़ी हो गई। हाँ क्या हुआ, लाली कहाँ लगाते हैं, ओठों में। काजल लगाते हैं, हाँ कहाँ लगाते हैं, आंखों में। और इस गोपी ने उल्टा कर लिया, लाली तो लगा ली आंखों में और काजल दे दिया ओठों पर और चल पड़ी। जो जैसी थी वो वैसी ही। रोकते हैं, पिता कहते हैं बेटी बिटिया कहाँ जा रही है, मुड़ करके भी नहीं देखा गोपी ने। पति ने कहा अरे वो रात में कहाँ भगी जा रही है, रुक। गोपी ने मुड़ करके भी नहीं देखा। एक गोपी को उसके पति ने दरवाजा बंद कर दिया, जाएगी नहीं।
गोपी ने कहा शरीर को बंदी बनाओगे, मन को नहीं। सो मनोभाव से पहुंच गई, मनोभाव से पहुंच गई। अच्छा, आज की गोपी होती तो क्या करती? कलयुग की, कलयुग में कन्हैया बांसुरी बजावे और गोपी को जाना होता तो क्या करती? पहले ब्यूटी पार्लर जाती। हाँ, अच्छा मैं कभी हंसता हूं, कितनी भी तबीयत खराब हो, अच्छा अन्यथा मत लेना माताओं, हाँ परिहास में इसे लेना। माताओं की कितनी तबीयत खराब हो, अगर जाना है डॉक्टर के पास भी ना, तो भी थोड़ा शीशा तो देख ही लेती हैं, पाउडर आउडर भी लगा ले। आज की गोपियां। और तो और एक बार आनंद की बात बताऊं, एक बार एक देवी जी पहुंच गई ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर गई तो वो जो सजाने वाली देवी होती हैं, उनको कहा हमें सजा दो, शादी में जाना है। वो ब्यूटी पार्लर वाली ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा अब इतना सज धज कर आई हो, अब इससे और कितना ज्यादा सजाऊं। तो लोग ब्यूटी पार्लर भी सज के जावे। एक कविता याद आ रही है, वो जब हम शिक्षक हुआ करते थे तो उस समय की कविता है, ये मनोविनोद की है। मैं एक बार फिर कहूं, मात्र शक्तियां, इसको सीरियस मत लीजिए। हाँ हाँ, तो हमने एक दृश्य देखा था, उसी का अवलोकन है और उसी को लिख दिया था जो भाव आया। हाँ, काले काले गालन में लाली मुख बीच दई, काले भी हो तो भी लाली लगेगी। काले काले गालन में लाली मुख बीच दई और मल लई मुख में फेयर एंड लवली। काले काले गालन में लाली मुख बीच दई और मल लई मुख में फेयर एंड लवली। और नखने के बीच पोती पाली से है देखो कैसी, और ऐठत ऐठत मुँह कैसे चले सजी धजी लवली। नखे हैं विशाल सच सिंहनी सोहाल जानो, अब पलक के बाल और भाव को कतर ली। और लाकेट यकार पान पहने गले में हारो, और रही मटकाए खूब नथुनी सुनहेली। और मल लई मुख में फेयर एंड लवली। कविता बड़ी है। अगल अंतिम पंक्ति है कि सिर के हैं बाल गाल मेहंदी से लाल लाल। पहले क्या करते थे लोग, वो बाल सफेद हो जावें तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, काला करना शुरू किया, अब लाल कर लेते। तो सिर के हैं बाल गाल मेहंदी से लाल लाल। हाँ, मेहंदी लगा लिया अब तो कलर भी लाल वाला आता है। सिर के हैं बाल गाल मेहंदी से लाल लाल, और रंगी सो खूब पाई पाई श्वेत अल की। बंधन विहीन केस फहरत चहु देशों, अब पावत प्रवाह खूब पवन के बल की। मल लई मुख में फेर। तो आज की माताएं तो देखिए, मनोविनोद की कविता है, लेकिन कुछ विचारणीय विषय भी है। हमारी धार्मिक मान्यता है कि जो हमारी माताएं होती हैं, देवियां होती हैं, उनको अपने सिर के बाल काटने नहीं चाहिए, अब शगुन है। आज पता ही नहीं चलता स्त्री हैं पुरुष हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम है, पर शहरों में देखें, हे भगवान। खैर चलो, मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का पालन हो। गोपियां जो जैसी थी वैसी चली, जो जैसी थी वो वैसी ही, जो जैसी थी वो वैसी ही। मुके साई चली दौड़ी दौड़ी आई, और जब गोपियां आई तो कृष्ण ने दोनों हाथों को फैला करके गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम गो महाभागा, प्रियम किम कर्माणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चितो, भ्रूतायागमन कारण।
कन्हैया ने कहा आओ 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 गोपियों, आपका स्वागत है, आओ महाभाग, आपका स्वागत।